चलिए समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को। कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। और इसके पहले वाले वीडियोस यानी प्रेजेंट टेंस के जितने भी सारे टाइप्स थे और पास्ट, सिंपल पास्ट, मतलब इसके पहले वाले जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उन सबको देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहाँ पर लिंक है। आप प्रॉपर्ली ढंग से प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए कुछ साइन क्या है। वाक्य के अंत में यानी सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अगर आपको इस तरह से चीज़ें देखने को मिलती है तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी जोड़ना है प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विच मीन्स ऑब्जेक्ट ऑफ कोर्स, राइट। ओके, और प्रेजेंट टेंस में यहाँ पे क्या था, यही था सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था, सब्जेक्ट था, वर्ब के साथ आईएनजी था, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस था। यहाँ पे चेंज था, यहाँ पे वाज वेयर की जगह पे था एम इज आर, राइट, लेकिन यहाँ पे वाज वेयर। ओके, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है कि आई के साथ वाज लगता है, यू के साथ वेयर, ही और शी या फिर इट या फिर कोई भी, ये इट है, ठीक है, या फिर कोई कोई भी सिंगुलर की बात करूँ तो वहाँ पर वाज का इस्तेमाल करेंगे आप। और अगर दे रहे, वी रहे या फिर कोई भी प्लूरल चीज़ की बात हो तो वहाँ पर वेयर लगाएंगे आप, ठीक है। अब चलिए सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है, वह दौड़ रहा था, तो यहाँ पर देखिए वाक्य के अंत में, सेंटेंस के अंत में रहा था है, तो हमने इसको पहचान लिया कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है वाक्य है, सेंटेंस है। अब हम वही वाला अपना रूल लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, सब्जेक्ट प्लस वाज या फिर वेयर, और क्या था प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस कर देंगे, मतलब आईएनजी जोड़ेंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, वह का इंग्लिश ही। अब चूंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ही के साथ क्या लगेगा, वाज या फिर वेयर, ऑफ कोर्स वाज। ओके, नाउ तो वाज ही लगेगा, राइट। नाउ क्या था, दौड़ना का इंग्लिश क्या होता है, रन, और यानी ये वर्ब है हमारा और वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो रनिंग, ही वाज रनिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम खेल रहे थे। तुम का इंग्लिश क्या है, यू ही तो सब्जेक्ट है। अब यू के साथ वाज या फिर वेयर लगेगा, ऑफ कोर्स वेयर लगेगा। और वर्ब यहाँ पर क्या है, खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होता है, रीडिंग, नालायक, मतलब खुद को ही बोल रही हूँ, सॉरी। ओके, खेलना का इंग्लिश प्ले होता है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, प्लेइंग, PLAYING, यू वेर प्लेइंग। ओके, रीडिंग, कुछ भी, मतलब ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। अब थर्ड क्या है, हम गाना गा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे भी रहे थे हैं तो वही सेंटेंस है। सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, हम का इंग्लिश होता है वी। ओके, और वी के साथ वाज या फिर वेयर लगेगा, ऑफ कोर्स गाइस वेयर लगेगा, तो वी वेयर। और गाना गाने का इंग्लिश सिंगिंग, सिंग होता है लेकिन इसके साथ तो हम आईएनजी लगाएंगे, तो ये हमारा बन गया सिंगिंग, तो वी वेयर सिंगिंग। गाओ गाना, ला 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 ला, गाओ अपना फेवरेट सॉन्ग और फेवरेट सिंगर का नाम बताओ कमेंट में। ओके, मैं बोल रही थी, तो यहाँ पे भी रही थी है, हमने पहचान लिया इसको। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है, आई है, आई के साथ क्या लगेगा, वाज या फिर वेयर, वाज। और बोलना का स्पीक, बोलना का होता है स्पीक, और आईएनजी जुड़ गया तो स्पीकिंग, आई वॉज स्पीकिंग। अब देखो इन्हीं सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव बनाना हो, नकारात्मक बनाना हो, तो क्या चेंज होगा। वह पहला क्या था सेंटेंस, वह दौड़ रहा था, तो इसको नेगेटिव बनाते हैं, वह दौड़ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं है, ही वाज, और इसके बाद नॉट लगा देना है, यानी आपको ध्यान रखना है वाज और या फिर वेयर के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है। एक सेकेंड, वाज और वेयर के साथ आपको नॉट का, वाज और वेयर के बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना है, दैट्स इट, बाकी बहुत आसान है। तो ही वॉज नॉट रनिंग। नेक्स्ट, तुम खेल नहीं रहे थे, यू वेर नॉट प्लेइंग, वेयर के बाद नॉट, हम गाना नहीं गा रहे थे, वी वेर नॉट सिंगिंग, वेयर के बाद नॉट। एक चीज़ आपको नोटिस हो रहा होगा, है ना, वाज और वेयर के बाद नॉट लगाना है। मैं बोल नहीं रही थी, आई वॉज नॉट स्पीकिंग, वाज के बाद नॉट। अब अगर इन्हीं सेंटेंस को हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी क्वेश्चन पूछना हो, समझ रहे हो, क्वेश्चन मतलब
यार प्रश्नवाचक सेंटेंस बनाना हो, जैसे वह दौड़ रहा था, क्या वो दौड़ रहा था? तो आपको क्या करना है, जैसे क्या था, वह दौड़ रहा था, तो ही जैसे सेंटेंस क्या था, इसकी बात करूं तो वह दौड़ रहा था, तो ही वॉज रनिंग, यही तो होगा, ही वॉज रनिंग। अब क्या वह दौड़ रहा था, इस वॉज को खींच के आगे ले आना है, बस वॉज और बाकी जैसा है, वॉज ही रनिंग, समझ रहे हो? तो देखो वही चीज़ यहाँ पर क्या हुआ है, सब में यही चीज़ नोटिस करोगे, वॉज ही रनिंग। अब क्या तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे का क्या होता है, यू वेर प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे थे, वेर को खींच के आगे ले आओ, वेर यू प्लेइंग, समझ रहे हो? थर्ड देखो, क्या हम गाना गा रहे थे, हम गाना गा रहे थे, वी वेर सिंगिंग, अब वेर को आगे ले आओ खींच के, वेर वी सिंगिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस के अंत में ये सिंबल लगाना, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिंबल है, इसका मतलब होता है प्रश्न पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी और से, समझ रहे हो? चौथा क्या है, मैं बोल रही थी, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या मैं बोल रही थी, तो मैं बोल रही थी, आई वॉज स्पीकिंग, क्या मैं बोल रही थी, वॉज को खींच के मैं आगे ले आई, वॉज आई स्पीकिंग, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ, अगर हम मिक्स कर दें नेगेटिव सेंटेंस को प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, समझ रहे हो? जैसे मैं पूछ लूँ, क्या वह दौड़ नहीं रहा था, क्या वह दौड़, वैसे लिखावट इतना गंदा हो रखा है, देखो कोशिश करती हूँ इसमें अच्छा लिखने की, चलो कम ऑन पायल, यू कैन डू इट, राइट? क्या वह दौड़ नहीं रहा, एक सेकेंड, रहा था। यहाँ पे देखो नेगेटिव भी है, मतलब नकारात्मक भी है, और प्रश्न भी पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था, सिंपल सेंटेंस का वह दौड़ रहा था, सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन क्या होता, ही वॉज प्लेइंग, क्या वह दौड़ रहा था, वॉज ही प्लेइंग, राइट? और क्या वह दौड़ नहीं रहा था, वॉज के बाद ही तो नॉट लगता है ना, जैसे वह दौड़ नहीं रहा था, तो ही वॉज नॉट प्लेइंग, समझ रहे हो? अब वॉज को खींच के ले आओ आगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है, अब वॉज हो गया और ही तो अकेला बेचारा रह गया, और इसके बाद नॉट। मैं यहाँ पे समझाती हूँ, ठीक है? सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा, जैसे ही वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है, ही वॉज नॉट प्लेइंग। अब मुझे इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगी, तो वॉज को मैं आगे ले आई, तो बचा क्या, पीछे ही बचा, और इसके तुरंत बाद ये तो खाली हो गया, ये आगे चल गया, तो इसकी जगह पे क्या बचेगा, नॉट, तो वॉज ही नॉट प्लेइंग, इसका मतलब हो जाएगा क्या वह नहीं खेल रहा था, यानी नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों आ जाएगा। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, और एक वीडियो में छोटा सा लेके आऊँगी सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर है, इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है समझने के लिए, तो मैं छोटा सा वीडियो लेके आ जाऊँगी। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना, शुरू से पढ़ोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थैंक यू।